इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इनके लिए जरूरी था कि ये फैंटी लगाएं श्रीलंका को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को। तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी न किसी तरीके से हराया जाए। मार मार के भूसा बना के रख दिया है श्रीलंकन क्रिकेट टीम का। इंडिया का मैच था, इंडिया वर्सेस श्रीलंकन, लेकिन उस मैच में हमें बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिला फाइनल दिन के ऊपर। पाकिस्तान के किसी T20 मैच से ज्यादा एंटरटेनमेंट इस मैच के अंदर हमें देखने को मिली है। कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले, और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड हो गए, और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है। मतलब है, क्रिकेट से जो आपने ज्यादती की है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। आप देखें, मतलब आपने बोला ना, मैंने श्रीलंका के स्पिनर्स अच्छे हैं, बट बात ये इंडिया बहुत दलेरी से खेला है ना। आप इस चीज को देखें, इंडिया बहुत बहादुरी के साथ खेला है, इंडिया ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेला है, वो श्रीलंका पे चढ़ के खेले हैं। मतलब 300 इस विकेट का अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना, 300 प्लस 5% विन है। तो अगेंस्ट, अब वो 5% विन है अपने हार देना, तब अगेंस्ट इंडिया तो 5% का भी जीरो हो जाता है ना, मतलब वो भी फर्क आ जाता है। तो ये भी आपने देखना होता है कि 5% अगेंस्ट व्हाट, तो 5% अगेंस्ट इंडिया जो है वो जीरो हो जाता है जब आप श्रीलंका को सामने रखते हैं। इंडिया ने लंका के अंदर लंका ढा दी, मतलब के तबाही मचा के रख दी श्रीलंका को, श्रीलंका के अंदर ही पकड़ लिया। कल इंडिया इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर आ चुका हुआ है। इंडिया ने बल्लेबाजी की, लेकिन आज बॉलर से शानदार बॉलिंग की। मानव सुथर एक नया बॉलर है, एक न्यू नाम सुना है इसको, देखा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्लो, अच्छी बॉलिंग करके क्या चार टीम पूरी प्लानिंग कर रही होगी इंडिया के खिलाफ कि इनको हराएं किसी तरीके से, क्योंकि मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, इतना जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की स्पियर्स बॉलिंग के सामने। उन्होंने पहली प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ, इतना फर्क था दोनों में। मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर है आपके पास, अरे ये पेपर पे कब तक बनाते रहोगे वर्ल्ड क्लास बॉलर, ये शाहीन, ये नसीम, ये आरिफ। लेकिन आई मस्ट प्रेज के बहुत अच्छी क्रिकेट श्रीलंका ने भी खेली है, ये मैं मानता हूँ। इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन श्रीलंका ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने अच्छा रेजिस्ट किया है, लेकिन इंडिया की टीम उनसे बेहतर थी, और जो पहला दिन इंडिया ने किया वो कवर नहीं हुआ। जिस तरह बांग्लादेश ने पहला दिन इंडिया पे उस पे चढ़ाई की थी ना, ऑस्ट्रेलिया पे, और वो फिर आगे 4 दिन नहीं उससे जान छुड़ा सके। तो इसी तरह जो पहले दिन पे इतना बड़ा फर्क इंडिया ने डाल दिया था कि श्रीलंका से वो कवर नहीं हुआ। पाल कर गए भाई ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की जो मजेदार बात है वो ये कि फास्टेस्ट 100 छक्के मारने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। क्योंकि ऋषभ पंत एक बैट्समैन नहीं है, एक एक्स फैक्टर है। ऋषभ पंत ने जो सेकंड इनिंग में तबाही वाली बैटिंग की है ना, इंडिया को जीत की कगार के ऊपर, इंडिया को जीत के किनारे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। भाई कोई भी टीम होती है वो सोचती है कि हम मतलब सेफ स्कोर पे खड़े हैं, तो फिर थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं। जैसे ऋषभ पंत की आपने पहले बात भी की है, 100 छक्के लगाए हैं, बट तेज तरीन 100 छक्के हैं, क्योंकि 82 मैचेस मिले थे बेन स्टोक्स को 100 छक्के मारने के लिए, और 92 मिले थे गिलक्रिस्ट को, जो टेस्ट क्रिकेट में एक अलग मुकाम रखते हैं। तो इनका एक डिफरेंट हुआ है। ऋषभ पंत खेलते भी ऐसे, बाई आखिरी 16 टेस्ट मैच में 32 छक्के हैं उनके। सो उनके अलावा कोई और बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। पादिकाल ने भी बेहतर खेला। बाई द पादिकाल सिंस 2008 या 2008 आई गेस सो 2008 के बाद ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 211 रन किए एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग में। पंत आप देखें, मैं तो हैरान हो गया, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में पहला इंडियन बैटर बना जिसके 106 है टेस्ट क्रिकेट में। ये देखे, ये सिचुएशन ना पंत के लिए आइडियल है, अपनी गेम खेलता है तो बहुत ही अच्छा खेला। आप देखे पटी जो है, क्या नाम है, खब्बा जो पाटिकर, वो अच्छा खेला। हाँ, एक रेसिपी बनती है जो कि विनर रेसिपी है वो भारत के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस बॉलिंग की बहुत देर के बाद देखने को मिली है। और ये नहीं है कि कोई श्रीलंकन बल्लेबाज जो है वो सीख रहे अपनी गलतियों से, ना, बिल्कुल ध्यान कान अकल बंद करके वो ऐसे थे जैसे कि बहुत ही उनको शौक हो रहा था कि वापस ड्रेसिंग रूम में जितनी जल्दी हम जा सकें और चले जाएं। सो ये तो वन साइडेड अफेयर भी नहीं था, ये कोई अफेयर नहीं था, ये तो इस किस्म का मैच जो है वो बहुत देर के बाद देखने को मिला। हाँ, आपका बैड डे होता है, बट ये तो मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। अच्छा, इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल डेंट लगेगा श्रीलंका को। और तो मानव सुथर ने, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने ना वाकई में आकर ना एक इन अ वे के रेवोल्यूशन प्रोवाइड की है। ये जिस जगह से आती है उस जगह का नाम है श्री
गंगानगर। नाइस, अच्छा। मतलब अच्छे पेस से वो बॉल डाल रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे डाल रहे हैं, हवा का पूरा यूटिलाइज वो कर रहे हैं, बट उसके बावजूद इतने अच्छे तरीके से खेला। और उसके बाद जब स्पिनर्स आए, मतलब देवदत्त पडिक्कल ने तो स्टार्ट से उन्हें चार्ज कर दिया, केएल राहुल ने चार्ज कर दिया, टिमिडनेस दिखाई नहीं। श्रीलंका के बॉलर अच्छे हैं, बुरे नहीं है, इन्होंने उन्हें सेट ही नहीं होने दिया ना। आप जब अगले को आउट क्लास कर दोगे, अब जैसे बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बुरा नहीं है, बांग्लादेश आउट क्लास कर रहा है, अगले को प्रेशर में डाल रहा है, तो इंडिया के बैटर्स ने भी ये किया, देवदत्त पडिक्कल ने मतलब कि सेट ही नहीं होने दिया। ऋषभ पंत वो प्लेयर है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बैट्समैन नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट में एक्स फैक्टर है, जिसके बारे में हिटमैन रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को बोला था कि आप हमारे साथ बेसबॉल खेलने की बातें करते हो, हमारे पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है कि जो तुम्हारे बेसबॉल का भी घंटा एक तरीके से नहीं डबल तरीके से बजा सकता है, इसको ऋषभ पंत कहते हैं। और ऋषभ पंत ने पॉइजन टेस्ट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। और पडिक्कल, व्हाट अ ब्यूटी अगेन, भाई देवदत्त पडिक्कल ने ठोका। पडिक्कल डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वार्म अप मैच में 142, फिर उसके बाद जो वो आके फिर जो है वो 167, 167। श्रीलंका पर भारत की शानदार जीत गाले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार, जिन्होंने पूरे मैच में 10 विकेट लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारत ने पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक की मदद से 462 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके बाद श्रीलंका की टीम दबाव में नजर आई और पहली पारी में 284 रन ही बना सकी। सोनल दिनुशा ने जरूर 81 रन की जुझारू पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की, जबकि निरोशन डिकवेला ने भी उनका साथ दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की बल्लेबाजी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दूसरी पारी में भी भारत ने श्रीलंका को आसानी से रन बनाने का मौका नहीं दिया। मानव सुथार ने एक के बाद एक विकेट निकालकर मैच का रुख भारत के पक्ष में बनाए रखा। उनके 10 विकेट इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी रहे। आखिरकार श्रीलंका की पूरी टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और भारत ने 165 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में बढ़त बना ली है और अब नजरें दूसरे टेस्ट पर हैं, जो रविवार से कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। वहीं श्रीलंका के लिए अब अगले मुकाबले में वापसी करना बड़ी चुनौती होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोलंबो में श्रीलंका पलटवार करता है या भारत सीरीज पर कब्जा करने में कामयाब रहता है।